नाम अजय प्रताप, काम एनआईए में डीएसपी। आयकर विभाग के अधिकारी अजय प्रताप के इस चेहरे को पहचान लीजिए। ये चेहरा बिहार में पिछले 24 घंटे से सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है विस्तार से बताएंगे, पर पहले इस चेहरे को बढ़िया से पहचान लीजिए, क्योंकि इस चेहरे ने ऐसा काम किया है जिसको सुनने के बाद आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पे जो चेहरा नजर आ रहा है, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, स्मार्ट सा ये जो चेहरा है, ये एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप का है, जो बिहार में पटना में पदस्थापित हैं और अब इन्हें सीबीआई ने घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। आमतौर पर सरकारी अधिकारियों के घूस लेते हुए वीडियो, फोटो आप देखते और सुनते होंगे, पर आपको यह जानना जरूरी है कि आज अजय प्रताप को केंद्र में रखकर यह खबर हम आपको क्यों बताने जा रहे हैं। पूरा मामला जानने के बाद आप जरूर यह सोचने पर विवश हो जाएंगे कि जो रक्षक हैं जब वही भक्षक बन जाएंगे तो देश में कानून, संविधान और संविधान के इकबाल को बुलंद कौन करेगा। अब बात करते हैं अजय प्रताप की। अजय प्रताप उत्तर प्रदेश के चंदौली के रहने वाले हैं। बिहार एनआईए में ये डीएसपी हैं। पटना मुख्यालय में पदस्थापित थे, जिन्हें कल देर शाम गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया, इसी विषय पर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। गया में जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी, देखिए नाम आपने सुना होगा, उनके बेटे हैं रॉकी यादव। रॉकी यादव काफी चर्चा में आए थे गया में, जब गाड़ी से साइड मांगने के दौरान एक व्यवसायी की बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप रॉकी यादव पर लगा था। हालांकि बाद में जिस युवक की हत्या हुई थी उसके परिजनों ने कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया और रॉकी यादव छूट गए। रॉकी यादव जदयू एमएलसी मनोरमा देवी के पुत्र हैं, बिल्डर हैं, कई सारे उनके कारोबार हैं। अब इसी रॉकी यादव और मनोरमा देवी के घर पर गया में, गया जो इलाका है वहाँ की मनोरमा देवी रहने वाली हैं, इनके घर पर 19 सितंबर को एनआईए ने छापेमारी कर दी। ये छापेमारी काफ़ी चर्चा में आई, मीडिया में भी सुर्खियों में रही। क्यों सुर्खियों में रही ये भी बताते हैं। इस छापेमारी में 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश बरामद हुए, हथियार बरामद हुई तथा एनआईए की तरफ से बताया गया कि मनोरमा देवी और उनके पुत्र के नक्सलियों से भी संबंध हो सकते हैं। 19 सितंबर को छापेमारी हुई और इसके बाद ये खबर सामने आई कि 4 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया है। कई सारे ऐसे घातक हथियार पकड़े गए हैं जिनका लाइसेंस नहीं है, आय से अधिक संपत्ति है, साथ ही साथ नक्सलियों से भी संबंध के तार एनआईए ने जोड़ना प्रारंभ किया। अजय प्रताप उस टीम में शामिल थे जिस टीम ने गया में 19 सितंबर को पूर्व जदयू एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर छापेमारी की थी। उसके बाद अजय प्रताप ने लगातार फोन करके मनोरमा देवी के पुत्र को पटना आने के लिए बाध्य किया और पटना आने पर उन्हें कई गंभीर आरोपों में फंसाने का डर दिखाकर 2.5 करोड़ रुपए की घूस मांग दी। जी हाँ, 2.5 करोड़ रुपए की घूस एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप ने मांग दी। मामला अब इसमें डील होने लगा। रॉकी यादव को कहा गया कि आप किस्तवार करके 3 अक्टूबर आखिरी डेट मुकर्रर हुई थी और 3 अक्टूबर तक 2.5 करोड़ रुपए रॉकी यादव यानी मनोरमा देवी पूर्व जदयू एमएलसी के पुत्र को डीएसपी अजय प्रताप को दे देना था। तय हुआ कि जो किस्त है वो मगध विश्वविद्यालय बोधगया के गेट पर 20 लाख की राशि में प्रथम किस्त देनी है और यह जानकारी रॉकी यादव ने सीबीआई को दी। उन्होंने बताया कि जो डीएसपी साहब हैं उन्हें 2.5 करोड़ की घूस चाहिए। डीएसपी साहब जो हैं बीच में मीडिएटर को रख रहे हैं। और मीडिएटर कौन है? देखिए, मीडिएटर को जानना इसलिए जरूरी है कि जो ये बीच में मध्यस्थ है, जिसे ये पैसा मिलना था और फिर पैसा डीएसपी साहब के अकाउंट में आता, ये उनका साला था और जिसका नाम है हिमांशु। उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो हिमांशु के
मोबाइल नंबर को और डीएसपी अजय प्रताप के नंबर को सीबीआई ने सर्विलांस पर ले लिया। और एक अन्य सज्जन भी थे जिनके एक बड़े राजनीतिक दल से तार जुड़े हुए हैं। अब सीबीआई ने इन लोगों के बीच चल रही बातचीत को रिकॉर्ड करना शुरू किया, अपने अधिकारियों को लगाया कि इन्हें कहां से पकड़ा जाए। डील तय हो गई। 2.5 करोड़ की राशि में 20 लाख की पहली किस्त जो थी, 3 तारीख लास्ट डेट थी, हमने पहले बताया, मगध विश्वविद्यालय के गेट पर देना था। वहां पर हिमांशु एक अन्य व्यक्ति के साथ पहुंचे जो डीएसपी अजय प्रताप के साले हैं, और रॉकी यादव कैश लेकर पहुंचे। जैसे ही रॉकी यादव ने डीएसपी अजय प्रताप के साले को 20 लाख रुपया कैश दिया, सीबीआई की टीम ने हिमांशु को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। चूंकि सीबीआई ने इन तमाम लोगों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर रखे थे, इसलिए पुख्ता प्रमाण थे और पटना से एनआईए के डीएसपी अजय प्रताप को उठा लिया गया। साथ ही साथ औरंगाबाद, बनारस और पटना स्थित आवास पर भी छापेमारी हुई है, जिसके बारे में अभी कोई जानकारी सीबीआई ने मीडिया को नहीं दी है। पर एनआईए जैसी संस्था में डीएसपी के पद पर कार्यरत व्यक्ति, किसी राजनेता जिसके तार बिहार के सत्ताधारी दल से जुड़े हों, उसके यहाँ छापेमारी के बाद 2.5 करोड़ रुपए की घूस मांगता है, खुलेआम अपने साले के माध्यम से डील करता है, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के सुशासन के राज में कितने ईमानदार अधिकारी होंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से करप्शन से लड़ने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपने पूरे महकमे को खुली छूट दी है, और बिहार में कई दिग्गज पकड़े गए हैं, जिसमें कई पूर्व डीजीपी तक शामिल हैं, कई आईएएस हैं जिनकी संपत्तियां जब्त की गई है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। और बिहार सरकार जो है बालू माफिया, शराब माफिया और गलत तरीके से धन अर्जित करने वालों की संपत्तियां रद्द भी कर रहा है, यानी उन्हें जब्त करके उनके मकान में सरकारी विद्यालय भी खुलवा रहा है। पर डीएसपी साहब की करतूत ने फिर एक बार एनआईए के ईमानदार अधिकारियों को सकते में डाला है, पर भ्रष्ट अधिकारी क्या इससे डरेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। पूरे मामले पर अगली बार आएंगे तो और अपडेट देंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।